ये वाली बात। अच्छा देखें, कुछ रेड फ्लैग्स हैं बहुत सारे। रेड फ्लैग्स? जी बहुत सारे। और मुझे कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी। एक तो सबसे पहली बात, ये ऑडियो क्वालिटी बहुत बुरी है। कहीं वो मोनो हो रही है, कहीं वो स्टेरियो हो रही है, कभी एकदम से पतली हो जाती है किसी की आवाज़ और अगले कट में एकदम से मोटी हो जाती है। ठीक है ना, तो ये ऑडियो मिक्सिंग के बड़े मसाइल हैं उसके अंदर, क्योंकि टेक्निकल इशू रेज। जी और क्योंकि कंपैरेटिवली हम और भी ड्रामे देख रहे हैं साथ में, तो ऑडियो इज क्रिस्प, इट्स वेरी लाइक क्लियर। और यहाँ मैंने देखा कि जी वो आसिफ रज़ा मीर साहब की एक ऑडियो है जो कि 2 शॉट में एकदम मोनो आ रही है, जैसे उनका उसी के फ़ौरन बाद क्लोज लगता है एकदम भारी हो जाती है आवाज़। वो एक चीज़। दूसरा ये, इस एपिसोड में वो बच्चा गिर जाता है पूल में। टेक्निकली जब बच्चा या कोई भी बच्चा गिरता है पूल में, तो आई थिंक इट टेक्स हार्डली 3 to 4 आवर्स कि अब वो जो ट्रॉमा होता है पानी में गिरने का, उससे पानी लंग्स में बहुत, एक तो आपने डूबते हुए नहीं दिखाया उसको, वो ऊपर ही था। इट टुक लाइक प्रॉब्ली 10 सेकेंड्स कि वो ऊपर ही ऊपर आपने दिखाया, या तो उसको डूबता हुआ दिखाते। और आज के टेक्निक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल आप कैमरा पानी में भी डाल सकते हैं, आपके पास अंडर वाटर कैमराज होते हैं। 2 सेकेंड के लिए आप उसको दिखाते कि वो ड्राउन हो गया है, तो एक अलग बात थी। वो ऊपर ही ऊपर वाली उस पर था, वो उसको फ़ौरन निकाल लिया और वो बैठा हुआ है, वो बेहोश भी नहीं है। जब बिठा आपने निकाला है तो वो बैठा हुआ है और वो खांस खुस रहा है। उसके बाद एकदम वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इतना रोना धोना उस बात पे कि वो ज़िंदगी और मौत का खेल में फंस गया है। वो इट वॉज नॉट नेचुरल। हाउ, मुझे टेक्निकली लॉजिकली बता दिया आप कैसे हो सकता है। उस पूल में से निकला है, वो बैठा हुआ था नॉर्मल, उसके बाद फिर इतना उस पर ड्रामा। आई थिंक वो जो बैठा हुआ एक शॉट दिखाया, वो ना दिखाते तो इम्पैक्ट ज्यादा होता। वो बेहोशी निकलता तो अलग बात थी। हाँ, तब आपको सीरियसनेस का ज्यादा एहसास तब भी होता। मैं क्वेश्चन ये करता कि जिंदगी और मौत का सवाल नहीं है, क्योंकि पानी में से आपने निकाला बच्चे को, आपने उसके लंग्स में से पानी निकाल दिया, पहली बात तो आपने वहाँ सेव कर लिया। अब बच्चा ट्रॉमाटाइज जरूर हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो कि बेहोश हो जाएगा और उसको ऑक्सीजन लगेगा। ऑक्सीजन क्यों लगी हुई है उसके? जो आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा था कि उसमें अगर एक शॉट को हम निकाल देते जिसमें बच्चा बैठा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो ज़्यादा बिलीवेबल लगता। लेकिन ये भी हकीकत है कि बच्चों के साथ बच्चे डूबते हैं पूल्स में गिर के, और छोटे बच्चे जो होते हैं जिनको तैरना नहीं आता, ऐसी बहुत सारी हादसात हमने रिकॉर्ड पे हैं कि ऐसा कुछ हुआ है बच्चों के साथ। और एक फैमिली जो अपना बच्चा कहीं छोड़ के गई है, और उसका बाप और उसका जो चचा ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज है कि उसके पेरेंट्स एक हादसे का शिकार हो चुके हैं, और बच्चा फिर हादसे का शिकार होता है, तो फिर मेरा ख्याल है इतना फर्स्ट क्रिएट होना बनता है। एक तो वो जो वाइटल्स वाली बात है वो लॉजिकली सही नहीं है कि उसके वाइटल्स जो है ना वो स्ट्रगल कर रहा है। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब आप बच्चा डूबता भी है और जितना बड़ा बच्चा वो दिखाया है, आप उसके लंग्स में से पानी निकाल देते हैं, वो 2 से 3-4 घंटे के बाद नॉर्मल हो जाता है, कोई भी हो, छोटा बच्चा हो बड़ा बच्चा हो। तो वो जो था ना, वो जो इतना एग्जैजरेट करके, फिर स्टेटोस्कोप पेट में भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, वहाँ भी वो जिस वक्त आता है आहत और डॉक्टर बात कर रहे हैं, तो हर तरफ स्टेटोस्कोप लग रहे थे उसके। तो वो जो था ना, मुझे वो थोड़ी बात हजम नहीं हुई कि स्विमिंग पूल में गिरने के बाद इतना कुछ। हाँ, उसका जो जज्बा है आहत का वो समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल ठीक है कि वो कनेक्ट है। तो आप इस डायरेक्शन में कह रहे हैं कि जो ट्रीटमेंट थी बच्चे की वो सही नहीं थी डायरेक्शन वाइज? हाँ, मुझे नहीं अच्छी लगी। दूसरा ये कि वो जो उसने बातें की हैं, जब वो होश में आया है, वो एक बात नहीं समझ आई, एक बात मुझे समझ नहीं आई उसके। वो जिस तरह तोड़ के बोला है, वो उसकी रीज़न है, डेफिनेटली उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ है, बट ऑडियो वो सो मेस्ड अप। तब नहीं, अब समझ में नहीं आ रहा वो क्या कह रहा है, वो जज्बाती नहीं क्रिएट हो पा रहे। उसकी वजह से भी मैं बहुत उलझ रहा था कि यार मैं अगेन बताता चलूँ, मैं बाकायदा थिएटर साउंड पे सुनता हूँ ताकि मैं कम से कम क्लैरिटी हो। तो मेरे पास 5.1 लगा हुआ है, मैं वो उस पर सुनता हूँ, तो इसकी बहुत ऑडियो मेस्ड अप थी। फिर कुछ सीन्स में मुझे ओवर एक्टिंग भी फील हुई बहुत ज़्यादा। आहत को चाहिए वो जो बहुत वो स्ट्रेस वाला फेस बनाता है ना, वो इतना ना बनाए, क्योंकि वो एकदम आता है फिर वो चला जाता है, वो मुझे नहीं अच्छा लगा, वो ट्रांजिशन जो फेस पे था। तो ओवरऑल आई एम नॉट रियली इम्प्रेस्ड बाय दिस ड्रामा। कुछ चीज़ें मुझे अजीब सी लगी। फिर एक सीन है इसमें, आई थिंक इसी में है, जिसमें वो पूरी फैमिली बैठ के बात कर रही होती है ड्राइंग रूम में, इसकी शादी की या कुछ होता है, उसमें से ऑडियो गायब हो गई थी। लाइक पूरा चंक है 2 मिनट का, शायद ऑडियो है ही नहीं। मैंने फिर रिमाइंड किया उसको, मैंने देखा शायद मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो ऑडियो ही एपिसोड में नहीं थी। मैंने कोई ऐसा नोटिस नहीं किया। नहीं किया। साइलेंट सीन। नहीं, म्यूजिक होगा। नहीं, बोलते बोलते एकदम से उड़ गई, और बोलते बोलते एकदम से आ गई वो। रियली? जी किस एपिसोड में? व्हिच इन एपिसोड? 2 में से कोई एक एपिसोड में था, जिसमें सारे फैमिली बैठी होती है और कोई बात चल रही होती है। तो मैं ओवरऑल
मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि थोड़ा बस ये है मेरे लिए मीम से Shocked face. नॉट इम्प्रेस्ड। जब लिखती हैं तो एक उनका है अपना कैलिबर, वो रहा, मतलब स्क्रिप्ट में मुझे कोई फ्लॉ वैसे नज़र नहीं आ रहा था, बातें बहुत अच्छी हैं, स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है। यस, डायरेक्टोरियल इश्यूज थे, इनकंसिस्टेंट विजुअल है पूरे ड्रामे का, एक्सपोजर चेंज हो रहे हैं, एक्सपोजर कभी ज़्यादा हो रहे हैं कभी कम हो रहे हैं, लाइटिंग के फ्रेमिंग में थोड़े से प्रॉब्लम है। जैसे मैं अब कंपैरेटिवली इश्क जुनून की बात करें या कर्ज़े जान की बात करें तो बाकायदा कमेंडेबल वीडियोग्राफी है, कमेंडेबल, मतलब मैं तो भी नाम पूछूंगा और मैं लेना चाहूँगा इन दोनों के नाम। आई थिंक कासिम वाले में तो कासिम ही शूट कर रहे होंगे एज नहीं होते DOP नहीं होते हैं उनके। उनके साथ होते हैं। अमेजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत इनकंसिस्टेंसी फील हुई, लाइटिंग में भी, चीज़ों में कलर भी, करेक्शन में भी। कलर करेक्शन में भी। इश्क के जुनून में है जी ज़ेब राव, ज़ेब राव Very का good. मैं ज़ेब पिछली राव। दफ़ा भी मैंने फ़ोन किया था और ख़ास तौर पे। और इसमें है जी निसार हंजई। अच्छा, ठीक। आई थिंक अब जब हम कोई ड्रामा साइन करें ना तो हमें 2-3 सवाल पूछने चाहिए, राइटर, डायरेक्टर, DOP. AD एंड DOP। डीओपी, क्योंकि अब डीओपी का काम ना काम बहुत और श्रिंक हो जाएगा, इतना सा रह जाएगा, फिर हम 4 साल में ड्रामा कर रहे डिमांडिंग बेटर होंगे। स्क्रीन टाइम यार। यस, क्योंकि अब It's ना all बहुत right. मैटर करने लगा आपका विजुअल। देखें अब पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन ऑनेस्टली अब अमिताभ बच्चन बैठ के भी आपके ड्रामे देख रहे हैं भाई, बड़े बड़े एक्टर्स दुनिया में, मतलब जिनको उर्दू आती है, दे आर एक्चुअली फॉलोइंग आवर ड्रामास। तो आप देखें ना कितना सिनेमा देखकर, इतना कुछ देखकर भी आज वो अगर इंस्पायर हो रहे हैं हमारी चीज़ों से, आपकी सॉफ्ट इमेज है पूरे तो क्यों ना हम जो है वो अपनी विजुअल को अच्छा करें, कलर ग्रेडिंग को अच्छा करें। अच्छा, मुझे मीम से मोहब्बत के बड़े अच्छे लग रहे थे शॉट, जो पहले भी बीच में उन्होंने शूट किया पिछली एपिसोड्स में, और इस दफ़ा भी जो घर है जो पूरा है, मुझे तो बड़ी फ्रेश फीलिंग आती है उसको। 2 दिन में 12 मिलियन व्यूज। बिल्कुल आए होंगे, बिल्कुल। लेकिन आप बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। जानते Technically जानते ना, करता जानते technically हैं, डायरेक्टर करता हैं, है, फुल director डायरेक्टर हैं। मैं कलर ग्रेडिस्ट भी हूँ, हमारा स्टूडियो है प्रॉपर, तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं, तो उस नज़र से मैं देख रहा होता चीज़ों को। तो हम क्या डायरेक्शन पे अगर बात करें तो ये 2-3 फ्लॉस है जो मैंने डिस्कस राइटिंग किए। एंड डायरेक्शन। तो राइटिंग एंड डायरेक्शन में, राइटिंग वाज ओके, बिल्कुल बिल्कुल ठीक थी, तो आई वुड गिव व्हाट 8 8 for the writing. एंड 5 फॉर द डायरेक्शन। 5 फॉर द डायरेक्शन। तो दो टेक्निकल प्रॉब्लम्स ना। अहाद अच्छा कर रहा है, बस वो 1-2 जगहें थी जहाँ मुझे थोड़ा सा, शायद वो स्क्रिप्ट की वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई कि स्क्रिप्ट इतना नहीं था, इतना वो रोना धोना, वो जो वाइटल्स उसके नहीं मिल रहे थे, उस पर जो रिएक्शंस थे उसके वो, बट देन ही स्टक अंडर द स्क्रिप्ट डेफिनेटली। अब स्क्रिप्ट उसको कह रहा है कि आपने थोड़ा ओवर ही ऊपर करना है, और नादिया ने बहुत अच्छी बात की कि अगर डायरेक्टर ये बारीकियाँ समझता है तो फिर वो क्या करता है कि वो ग्राफ भी सेट करता है कि नहीं यार ये चीज़ ना अगर वहाँ ऐसी हो रही है तो फिर आप इतना ना ज़्यादा करें। लेकिन मुझे डायरेक्टोरियल जो इशू था वो उस शारिक के कैरेक्टर में पूरा समझ आ गया था, पूरा मुझे स्कैनिंग हो गई थी कि डायरेक्टर के हाथ में कंट्रोल नहीं है इस वक्त, किसको कितने एक्सप्रेशन देने। फुप्पो इज़ अमेजिंग, मिसाल के तौर पे जो फुप्पो बनी हुई है दनानीर की, शी इज़ अमेजिंग। आई मीन वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर में थी, बट जहाँ वो सामने दूसरों के साथ इंटरेक्ट करती हैं मुझे सारे ढीले लग रहे होते हैं। आहद वॉज आहद, मुझे कोई नई चीज़ नज़र नहीं आई, मतलब मुझे कोई कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है आहद इज़ प्लेइंग ए कैरेक्टर बस। तो आहद के लिए मैं कहूँगा 7। ओके, ठीक है। दानानीर भी अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मैंने उसको बहुत कम देखा है एक्टिंग करते हुए, ये मैं ज़रा मेरे ख्याल में पहली दूसरी दफ़ा थी, तो 7 फॉर हर।